नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने कुछ ज़रूरी बातें लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। आखिर इस समाज का जो मानसिकता है बेटी और बहू में फ़र्क करना, आप लोग ही बताइए कहाँ तक सही है। क्या आप बेटी को प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, इज्जत देते हैं? क्या बहू इस चीज़ की हकदार नहीं है? आप लोग बताइए, बेटी और बहू में फ़र्क क्यों होता है? अगर आप अपनी बेटी के बारे में इतना फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, लाड प्यार देते हैं, और वही एक बेटी आपके घर की जब बहू बनती है, क्या उसे लाड प्यार का ज़रूरत नहीं होता? क्या उसे इज्जत की ज़रूरत नहीं होती? बहू से तो आप इतनी सारी उम्मीदें पाल के रखते हैं, क्या वो सिर्फ आपका उम्मीद ही पूरा करने के लिए आती है? सिर्फ वो जिम्मेदारियां का बोझ ही लेकर आती है? क्या उसकी कोई खुशियाँ नहीं होती है? क्या उसको प्यार नहीं मिलना चाहिए? आप ही लोग बताइए। आज यही सवाल आप लोगों से एक बहू करना चाहती है। क्या बहू इंसान नहीं होती? क्या उसके दिल नहीं होते? क्या उसे दर्द नहीं होता? आप लोग बताइए। तो आज यही एक कहानी हमें याद आता है। वो कहानी आप लोगों के सामने हम रखना चाहते हैं। एक परिवार था, ठीक है। उस परिवार में पति पत्नी, बेटी बेटा सब कोई थे। वो अपनी बेटी को काफ़ी लाड और प्यार से पालते थे, बहुत फिक्र करते थे। हमेशा बेटी खाना खाई, बेटी क्या खाएगी उसके पसंद का खाना बनाना, हर चीज़ उसके पसंद के अनुसार करना। और जब बच्चे उनके बड़े हो गए तो बेटी भी ब्याह करने के लायक हो गई और बेटा भी। तो सबसे पहले उसने बेटा का शादी किया। तो बहू घर में आई तो दिन रात बहू को ताने देना, बहू को हमेशा गलत सही बोलना, अगर बहू देर से उठ जाए तो हमेशा उसको डांट लगाना। तो इस तरह से चलता था। बहू काफ़ी दुखी रहती थी। और उसके कुछ दिनों के बाद फिर उनकी बेटी की भी शादी हो गई। तो दिन भर अब मेरी बेटी क्या कर रही होगी, उस माँ को चिंता लगी रहती थी। क्या मेरी बेटी खाना खाई होगी कि नहीं, सब लोग मेरी बेटी के साथ ससुराल में कैसा बर्ताव करते होंगे, इस तरह का रात दिन उनके माँ के दिमाग में चलते रहता था। तो अब बहू ये देख के बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि 5 मिनट उसी घर में बहू है, बहू के लिए 5 मिनट उसका हालचाल लेने के लिए फिक्र नहीं है। लेकिन वही बेटी जब दूसरे घर शादी करके चली गई, फिर उसको बार बार फिक्र होती थी। एक दिन उसकी बेटी खुद फ़ोन करके कही, मम्मी मेरी सास मुझे बहुत ताना मारती है, मुझे गलत सही बोलती है, मेरे किसी काम से खुश नहीं होती। तो ये बात को देख के उसकी माँ को बहुत दुख होता था, बहुत तकलीफ होता था कि बताओ कैसा मेरी बेटी को ससुराल मिला। यहाँ खुद वही चीज़ अपनी बहू के साथ वो करती थी, तो उसे दर्द नहीं होता था, उसे तकलीफ नहीं होती थी। एक दिन उस माँ को मन हुआ कि चलो अपनी बेटी से मिल के आए। तो जब वहाँ गई, अपनी बेटी का हाल चाल ली, तो देखी मेरी बेटी के साथ बहुत यहाँ गलत हो रहे हैं। सास उसकी सही बर्ताव नहीं कर रही है, घर में कोई ठीक ढंग से उससे बात नहीं करता है। ये चीज़ देख के उसकी माँ को बहुत बुरा लगा, और वहीं पे उसको एहसास भी हुआ यही चीज़ तो हम अपनी बहू के भी साथ करते हैं। तो रास्ते भर यही बात सोचते आई। फिर जब घर आई तो अपनी बहू को बुलाई। बहू को लगा कि फिर लगता है मेरी सासू माँ मुझे डांट देने के लिए बुला रही है। वो डरी सहमी हुई आई, क्या है मम्मी जी बोलिए। वो कही कि बहू आज मुझे गलती का एहसास हो गया, ये तुम्हारे साथ जितना भी हम बुरा बर्ताव करते थे, आज जब खुद मेरी बेटी के साथ यही चीज़ हो रहा है तो हमको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। बहू हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया। तो बहू कही, ठीक है मम्मी जी, अगर आपको एहसास हो गया यही मेरे लिए काफ़ी है। तो सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आखिर क्यों ऐसा होता है, ये समाज का ऐसा क्या परंपरा है? आखिर इस सोच को बदलिए। आप बताइए, आप अपना जो आप हर जगह आप बोलते रहते हैं मेरी बहू मेरा सेवा नहीं करती, मुझे ठीक ढंग से खाना नहीं देती, मेरा हाल चाल नहीं लेती, इस चीज़ का जिम्मेदार कोई और नहीं है। ये मैसेज में हम पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर किसी का भी बुढ़ापा खराब होता है, उसकी जिम्मेदार ना तो उसकी बहू होती है और ना ही उसका बेटा होता है। उस बुढ़ापा खराब करने का जिम्मेदार वो बुजुर्ग इंसान खुद होते हैं। बहू आती नहीं कि एकदम पता नहीं पा रहा है हो जाता है। बहू के साथ गलत सही व्यवहार करना, गलत सही तरीके से उससे बात करना,
खुद अपनी गलती को ढक के बहू एक छोटी सी गलती करो, उसका इतना बड़ा स्क्रिप्ट तैयार करके पूरे समाज में उसको फैलाना, हमेशा झूठ सच बोलते रहना, तो ये चीज़ गलत है। इस चीज़ पे रोक लगनी चाहिए। ठीक है, प्यार मोहब्बत से रहिए। आप भी बहू का ख्याल रखिए, बहू भी आपका ख्याल रखे। बहू भी इंसान होती है। और देखिए, आप जब निर्मल मन से, निश्चल मन से आप घर में रहेंगे, आपका बुढ़ापा किस तरह से संवर जाएगा, कितना अच्छा जिंदगी आपका होगा। तो बुरा का परिणाम आप सबको पता है, बुरा ही होता है। इसीलिए आप लोगों से हमेशा मेरी अनुरोध है, सम्मान करिए। बहू घर की लक्ष्मी होती है, जितना ज़्यादा उसको सम्मान दीजिएगा, जितना आप उसको खुश रखिएगा, उतना ही ज़्यादा आपके घर में आपके बेटे की तरक्की होगी, आपके घर में लक्ष्मी आएगी, आपका घर खुशियों से भर जाएगा। और दहेज वहेज ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप उस बहू का कद्र करके देखिए, वो लक्ष्मी बन के आती है, गृह लक्ष्मी बन के आती है, आपके घर को सजाने के लिए आती है, ना कि आपके घर को तोड़ने के लिए आती है। समझ गए? अपने सोच को बदलिए और पूरे हृदय से, जैसे आप शादी से पहले बोलते हैं ना, हम बहू लेके थोड़ी जाएंगे, हम तो बेटी लेके जा रहे हैं, ये सब बोलने से नहीं होता है। उसको कथनी और करनी में फर्क होता है। इसीलिए आप वो चीज़ अमल में लाइए, उसको कीजिए, तो देखिए आपका ज़िंदगी कितना अच्छा से संवर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और पूरे देशवासियों के लिए मेरा यही मैसेज जाएगा, बेटी बहू में फर्क मत कीजिए, अपना बुढ़ापा बेकार मत कीजिए, बहू को भी जीने दीजिए, खुद भी अच्छे से जिए। और यहाँ इंसान का ज़िंदगी ऐसे भी बहुत छोटा होता है, कब है कब नहीं इसका कोई भरोसा नहीं होता है। इसीलिए अच्छे से रहिए। परिवार में शांति बनाए रखने का काम औरतों का ही होता है। ठीक है, इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि समाज में अच्छा चीज़ और अच्छा मैसेज लेके जाएं। तो आप लोगों से यही बहू बेटी सबकी अच्छी होती है, बहू सबकी बुरी हो जाती है, वही बेटी तो किसी के घर की बहू बनती है। तो आप सब से यही विनती है कि सब लोग अपने बेटी को भी उतना ही प्यार दे, बहू को भी उतना ही प्यार दे, दोनों के साथ समान व्यवहार करें। तो नमस्ते।